गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के अलग अलग दावे हैं और ज्यादातर वहां की जनता से बात की जा रही है और पब्लिकली रिव्यू आ रहे हैं, तो उससे यही पता चलता है कि गुजरात में अब जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, वो दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल की लड़ाई बनी हुई है। तो इसमें कौन सा मॉडल हैवी होता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीपनी मिश्रा है, एक बच्ची है 10 साल की, जो हर मुद्दे पर प्रखंड आवाज रखती है अपनी। संदीप, किस प्रकार से देखते हैं गुजरात में कौन सा मॉडल सक्सेस होने वाला है, गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल? देखिए, दिल्ली मॉडल ऑब्वियसली सक्सेस होगा, क्योंकि जहाँ तक हमने गुजरात के लोगों से मिले हैं, हम जो दिल्ली भी आते हैं, हम भी कभी गुजरात गए हैं, तो हम जहाँ पे भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हुए चलते हैं, भाई दिल्ली का काम आप लोगों को कैसा लगता है। हम पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं हाँ, केजरीवाल बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यूपी भी गई थी, ये यूपी के लोगों का भी बहुत अच्छा रिव्यू आया था दिल्ली मॉडल के हिसाब से कि केजरीवाल बिजली मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जिनके आमदनी नहीं होती, उनको राशन भी मिल रहा है। तो सब लोग अभी देश में तो सभी अधिकतर लोग खुश हैं। गुजरात मॉडल से जो जनता खुश है ना, पूरे देश में सरकार बना दी गुजरात मॉडल पे, तो गुजरात मॉडल पे दिल्ली मॉडल कैसे हैवी हो पाएगा? देखिए, मैं कह रही हूँ जहाँ से बीजेपी शुरू हुई थी, बीजेपी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे वो खत्म हुई। वहाँ गुजरात से उन्होंने अपने जुमले शुरू किए थे, वहीं गुजरात में जाकर उनके जुमले खत्म होने वाले हैं। इस बारी मैं दावा करती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि अब बीजेपी अभी गुजरात में नहीं आ पाएगी। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी गुजरात में नहीं आ पाएगी? ऐसा केजरीवाल साहब ने ऐसा क्या काम किया है, आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया है कि गुजरात की जनता उनको वोट देगी? देखिए, अभी आप देख सकते हैं दिल्ली का स्कूल यमुना वाला, वो अभी टॉप हुआ है, उसका पूरा नंबर 1 है वो पूरे। और गुजरात तो भी टॉप नंबर 100 में भी नहीं है, वो तो 100 की लिस्ट में भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं जहाँ दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, दिल्ली में शिक्षा अच्छी हो रही है, दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छे हो रहे हैं, दिल्ली में हर जगह बिजली के बल्ब मुस्कुराते हैं, नल में से पानी अपने आप आता है, तो फिर क्या चिंता है दिल्ली वाले लोगों को? जब सरकार इतना अच्छा काम तो कर रही है, फिर गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि वो गुजरात हमारे ही तो हिस्सा है वो देश का, उसे क्यों हम पीछे छोड़ें? वो भी हमारे साथ आगे आना, उसका भी विकास होना चाहिए। वहाँ के चाणक्य हैं अमित शाह जी, बीजेपी के वहीं के हैं, उनकी जड़ें वहाँ पे मजबूत है, तो क्या बीजेपी के जड़ें हिला पाएंगे? देखिए, अभी बीजेपी के चाणक्य बनाम आम आदमी के चाणक्य हो रहा है। जहाँ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह है, वहाँ यहाँ आम आदमी पार्टी के चाणक्य संदीप पाठक है। वो संदीप पाठक जिन्होंने दिल्ली को जितवाया, जिन्होंने पंजाब जितवाया, और अभी हमें उम्मीद भी है कि वो गुजरात भी जिताएंगे। जहाँ अमित शाह का देखा जाए, उनकी गुजरात में, हाँ आपने कहा सही पकड़ है उनकी, लेकिन कभी ना कभी पेड़ की जड़ हमेशा ढीली होती ही होती है। चाहे आप बरगद का पेड़ भी देख लो, वो भी कभी ना कभी गिरता है। क्या लग रहा है, हरा पाएंगे आपकी बात? जी बिल्कुल हराएंगे। जो 27 साल से राज कर रही है, उसे तो हटाना ही पड़ेगा। कैसे हटा पाएंगे? 27 साल से राज करे, वहाँ पे विकास करवाए, तो कैसे हटा पाएंगे? क्या विकास करे आप बताइए मेरे को, क्या विकास करा है उन्होंने? क्या वहाँ पे अच्छे कॉलेज बनाए, क्या अस्पताल बनाए, क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाए, क्या वहाँ बिजली हर टाइम आती है, क्या वो पानी हमेशा आता है? कहाँ आता है पानी वहाँ? तो जनता तो कह रही कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी हमारे यहाँ के हैं, तो भारी लोग हैं, दिल्ली वालों को हम नहीं जानते। देखिए, वही जनता में से एक आदमी है, हम आज तक पे डिबेट में कहा है कि मोदी जी जब भी हमारे गुजरात आए हैं, इतना सच के आते हैं जितना एक दूल्हा भी अपनी शादी में नहीं सचता है। अब प्रधानमंत्री जी कपड़े भी ना पहने, कपड़े पहने ना, तो हमारे राजीव गांधी जी को देखे, जवाहरलाल नेहरू जी को देखे, गांधी जी को देखिए, वो भी तो हमारे कितने बड़े लोग थे। उनके कपड़े देखिए, क्या वो भी शेरवानी पहन के आते थे अपने घर पे? जब वो भी तो गुजरात के थे, वो भी अपने घर जाते थे, वो तो धोती में जाते थे और एक तन पे एक सफेद कपड़ा अपने ओढ़ लेते थे। वो भी क्या ऐसे सच के जाते थे? घर जा रहे हैं, ठीक है, अपने घर के कपड़ों में जाएं, ठीक ठाक बन के जाएं। भाई ये थोड़ी ना एकदम चमकदार कुर्ता पजामा, ये सब क्या होता है? तो क्या लगता है, जैसे अमित शाह चाणक्य हैं, वो भी गुजरात से हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी गुजरात से हैं, तो उनके गढ़ में, उनके घर में जाके हिला पाएंगे? 8 साल पुरानी पार्टी बस। देखिए, ऐसे तो हम तो कह सकते हैं कि जहाँ मोदी जी का घर, अमित शाह जी का घर, मैंने कहा था आपको कि जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे जाके खत्म हुई, और ये होने वाला है। ये जनता है, अच्छों को सड़क पे उतार देती है, और अभी तो हो भी रहा है। मोदी जी सड़क पे पैदल चल रहे हैं, अमित शाह जी सड़क पे पैदल चल रहे हैं, वहाँ के सीएम खुद पैदल चल रहे हैं। जनता ने अपना जादू, तो जनता के लिए पैदल चल रहे हैं ना, जनता का साथ है, जनता से मिलना चाह रहे हैं, इसलिए पैदल भी चलेंगे। और जनता का क्या हो रहा है उसमें? जनता का क्या हो रहा है?
हाँ, जहाँ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो भी पैदल चल रहे हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो लोगों से बात कर रहे हैं, वो बात सुन रहे हैं। यहाँ मोदी जी के आसपास कोई नहीं आ सकता क्योंकि पूरा कैमरा उन पे रहता है। अभी हमारे गवर्नर साहब जो थे, जहाँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे मोदी जी फूल चढ़ाने गए थे गांधी जी के उस पर समाधि पर, तो वहाँ पे तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड आया और उन्होंने तुरंत गवर्नर को साइड करा दिया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि फोटो कवरेज सारी मोदी की होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अब की बार गुजरात में आखिर क्या होगा? देखिए, अभी तो गुजरात में जादू होगा। दोनों पार्टी आपस के बराबर की हैं, दोनों इकट्ठे चल रही हैं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी अभी भी ऊपर चल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम बीजेपी से बहुत अच्छा चल रहा है दिल्ली में। तो देखते हैं। आप तीसरी पार्टी को भूल जाते हैं, वहाँ तीसरी पार्टी भी है, कांग्रेस बनाम बीजेपी ही वो हमेशा लड़ाई रही है। आम आदमी पार्टी तो पहली बार जा रही है। देखिए, कांग्रेस का भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कांग्रेस का भी पसंद नहीं है लोगों में क्योंकि अच्छे नेता नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस में। तो कई बातें हैं कांग्रेस की जो अभी लोगों को पसंद भी नहीं आ रही। कांग्रेस चाहती है कि वो अच्छा काम करे, लेकिन लोगों की नजरों में कोई अच्छा नेता नहीं आ पा रहा है, कोई अच्छा आइकॉन नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसे भरोसा है उनको कि हाँ, इनमें जज्बा ही है हमारे। तो अच्छे नेता रहे, राहुल गांधी रहे, प्रियंका गांधी रही, अशोक गहलोत जैसे बड़े बड़े नेता। देखिए, वो एजुकेटेड लोग हैं, मानते हैं, लेकिन उन्हें जहाँ कहाँ वो उनकी सारी पीढ़ी प्रधानमंत्री नेहरू जी, फिर उनके दादी भी खुद प्रधानमंत्री, उनके पापा भी खुद प्रधानमंत्री, तो वो लोग अच्छे एजुकेटेड हैं, उन लोग जानते हैं देश कैसे चलाना है। लेकिन खानदानी राजशाही नहीं चलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि अगर जो प्रधानमंत्री बने तो वो मतलब डाउन टू अर्थ बने, एजुकेटेड भी हो। अब आप कहेंगे मोदी जी भी डाउन टू अर्थ है, वो तो एकदम ही वहाँ के, एजुकेटेड भी होना चाहिए। पढ़े लिखे भी, डिग्री का रखे उन्होंने। कौन सी डिग्री की? सारी फेक डिग्रियां बनाने से कोई प्रधानमंत्री एक अच्छा एजुकेटेड नहीं हो सकता। जहाँ वो टीपी उनका हल्के से ब्लर हो जाता है तो वो बोलना रुक जाता है उनका। जहाँ प्रधानमंत्री को तो बोलना एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ इंग्लिश नहीं बोल पाते। आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखिए, क्या ब्रिलियंट इंग्लिश थी उनकी। दूसरी तरफ अब देखिए मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को बेटी पटाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं। जबान फिसल जाती है ना, प्रधानमंत्री की जुबान से चल रही है, उधर राहुल गांधी जी की फिसल जाती है, फिर वो तो पप्पू बन जाते हैं। तो मोदी जी, आपका हम क्या नाम रखे? आपने तो इतने एजुकेटेड आदमी को पप्पू नाम रख दिया, तो हम आपका नाम 56 इंच का सीना रख देते हैं। 56 इंच का सीना, वो भी डरा हुआ जिसकी जुबान फिसल जाती है। आप कह रहे कि अब की बार तो भी सरकार में आएगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे आएंगे, जैसे केजरीवाल साहब हैं। तो केजरीवाल साहब से ज्यादा तो राहुल गांधी जी भी हैं, असरुद्दीन ओवैसी भी है, उनको क्यों नहीं? लोगों की पसंद होनी चाहिए ना, भरोसा होना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, तब तो लोग पसंद करेंगे। ऐसे थोड़ी ना मुफ्त में सारा चल रहा है कि जिसको सीएम बनना है बन जाओ। तो मुफ्त का ही तो चल रहा है ना, केजरीवाल साहब भी तो मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहते हैं। देखिए, मुफ्त की रेवड़ियां उनके लिए है जिनके घर में उजाला नहीं आता, जिनके घर में पानी नहीं आता, ये उनके लिए मुफ्त की रेवड़ियां हैं। और जो कौन कहता है मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे? 200 यूनिट की बिजली अगर आप खर्च करते हैं तब तक आपको मुफ्त में आता है। अगर उससे ज्यादा आपने 1-2% भी बढ़ा दिया तो आपका रेट बढ़ जाता है। और जहां आप बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे को नहीं चाहिए 200 यूनिट बिजली, तो हाँ, जो मुफ्त का मिलता है ना, सब आते हैं उसे लेने, लेकिन जहां महंगा हो जाएगा ना, तब आप लोग ही धरना कर दोगे। आप लोग नहीं करोगे कि केजरीवाल के राज में इतना महंगाई हो रही है और अब मुफ्त कर रहे हैं, तो तब भी आप लोगों को परेशानी। आप लोग रहना कैसे चाहते हो भाई, हम लोगों को थोड़ा बताइए। हाँ, जहाँ केजरीवाल साहब ने बताया है कि जो भी बीजेपी के नेता, मंत्री, एमएलए हैं, मेयर हैं, जिनको भी बिजली नहीं चाहिए, वो हमारे को एप्लीकेशन दे, फ्री में बिजली नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली के और पंजाब का बेड़ा गर्क आप कर चुके हैं, लेकिन अब गुजरात का बेड़ा गर्क आपको नहीं करने देंगे केजरीवाल साहब। आप पंजाब का क्या बेड़ा गर्क हुआ है? आप मेरे को खुद बताइए, क्या हुआ है? बीजेपी के लोग कहते हैं कि बुरा हाल कर दिया नशे में। देखिए, बुरा हाल कर दिया नशे में, ये तो बीजेपी की सरकार में हुआ है ना, ये तो हमारी उससे पुरानी सरकार में। हम तो नशा खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एकदम नशा खत्म हो जाए, ये एकदम नशा हम बढ़ा दें। सब चीज को संतुलन में रखना चाहिए। अगर हमारा जो सेल चलता है उसमें बराबर का नेगेटिव होता है, बराबर का पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ही सरकार चलती है, ऐसे ही सेल चलता है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इसी हिसाब से देखते हैं कि बराबर का पॉजिटिव भी होना चाहिए, बराबर का नेगेटिव भी होना चाहिए। जहाँ वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उतना उनको
ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे उनका भी थोड़ा हो कि सरकार का भी काम होए और जनता का भी काम होए, जनता को अधिकतम प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो इस बात पे सोचते हैं। पंजाब में मान साहब का जादू चल रहा है, जी बिल्कुल चल रहा है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब नशा खत्म करने गए थे, एक नशेड़ी को ही मुख्यमंत्री बना दिए। किसने कहा नशेड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया? बीजेपी के लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैं पूछती हूँ क्यों कहते हैं? जहाँ आके गांजा बाबा, इनको उठाना पड़ता है, गांजे में धुत रहते हैं, इनको ये नशेड़ी नहीं है। और किसने कहा भगवंत मान नशेड़ी है? वो एजुकेटेड आदमी है, वो ऐसे नशे में नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात हुई, जहाँ आप कह रहे हैं कि प्लेन में चढ़े थे, नशा पाया गया, ऐसा कोई बात नहीं है, सारी फर्जी बातें हैं। ऐसे तो कई लोगों पे ऐसे फर्जी बातें बना दी जाती हैं, है ना, बहुत बनाई जाती भाजपा हैं। के लोग और भी वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें दो लोग पकड़ के उनको संसद भवन में लेके जा रहे हैं नशे की हालत में। जरूरी थोड़े ना नशा हो, क्या पता आदमी इतना काम करता है, स्ट्रेस में हो, चक्कर आ गए हो, क्या भरोसा नशे में। ऐसे आप किसी को भी, आपको चक्कर आ गए 20 सड़क के, तो हम कहते हैं कि आप नशे में चल रहे थे और हम आपको उठाते ला रहे हैं। बाई चांस होता है, आदमी का बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल होता है। किसी के कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या चक्कर आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि बहुत काम कर रहे हैं, रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को, तो बॉडी अपने आप रेस्ट मांगती है। ऐसे उनके साथ हुआ। नहीं तो क्या मैं दिल्ली जाऊंगी, पार्टी का प्रचार करूंगी, जोर शोर से पोल खोलूंगी गुजरात का। संदीप जी, क्या गुजरात का जो मॉडल है उस पर केजरीवाल का दिल्ली का फर्जी मॉडल कामयाब हो पाएगा? देखिए, केजरीवाल का फर्जी मॉडल नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। और हाँ, मैं जितना मैं कर सकती हूँ, मैं गुजरात जाऊंगी, जोर शोर से अपना प्रचार करूंगी अपनी पार्टी का। और मैं फिर पोल खोलूंगी बीजेपी की, क्या कर रही है। फिर मैं आप भी लोगों को वीडियो बना के भेजूंगी कि आप लोग दिखाइए क्या हो रहा है। जनता को भी तो पता चलना चाहिए भाई, दिल्ली में जो जनता बैठी है वो अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती कि गुजरात में भी ऐसा ही हो रहा होगा। हाँ, काफी पार्टियां हैं जिनके राज्य में बहुत बुरा हाल हो रहा है। पहली तो अपनी बीजेपी है, और यूपी में देख लीजिए, लोगों पे अत्याचार हो ही रहा है, सबसे ज्यादा लड़कियों पे हो रहा है। और दूसरा अभी गुजरात की पोल खोलते हैं। तो जो गुजरात के लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं कहती हूँ चाटुकार लोगों, आप लोग बंद कर दीजिए, आप खोल लीजिए अंधभक्तों, क्योंकि अब उजाला आ रहा है। अब वो लोग कहते हैं कि 2014 में ही भारत आज़ाद हुआ है, तो मैं तो कहती हूँ जब आप आँख खोलते हो तभी सूरज नहीं निकलता है, सूरज बहुत पहले का निकला हुआ है। तुम लोग आंखें खोलते हो, वो तुम्हारी गलती है, तुम लोग आंखें देर से खोलते हो। ऐसे तो बहुत बातें कहते हैं लोग, जो चाहे नाचने वाले हो, ऐड करने वाले हो, देश को गलत राह पे ले जाने वाले हो। तो क्या बीजेपी का चाणक्य कह रहे जाने वाले अमित शाह के गढ़ में जाके केजरीवाल साहब उनको मात दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पा रहे, और दे ही रहे हैं। अभी केजरीवाल बराबर में चल रहे हैं उनके। संदीप पाठक और अमित शाह दोनों चाणक्य की चतुराई और 56 इंच की चाणक्य की चतुराई का टेस्ट होगा, 56 इंच की सीने का, छाती का टेस्ट होगा, बराबर का टेस्ट चल रहा है। तो कितना इफेक्ट कर पाएंगे? देखिए, पूरा चल रही है, और मैं तो कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी अच्छे से चलेगी, आगे जाएंगी उनकी सीटें और अच्छे से उनके मात दे पाएंगे।